आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अमरीन हैदर, लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन, डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन एंड फेलो इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन फ्रॉम यूएसए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है व्हाट इज़ लाइफस्टाइल मेडिसिन। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि लाइफस्टाइल मेडिसिन क्या है। एक्चुअली देर आर टू टाइप ऑफ इलनेस। एक एक्यूट इलनेस होती है जिसमें पेशेंट बीमार होता है, अपने फिजिशियन के पास जाता है, मेडिसिन लेता है और ठीक हो जाता है। जैसे टाइफॉइड हो गया, आपका लीवर इश्यूज हो गए, जॉन्डिस हो गया, फ्रैक्चर्स हो गए। और एक क्रॉनिक इलनेस होती है जिसमें आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है मगर फिर भी आप कंप्लीटली रिकवर नहीं करते। ये डिजीज़ परसिस्टेंट होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, आर्थराइटिस, थायराइड इश्यूज हो गए। ये कंप्लीटली रिकवर नहीं करते। आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन देता है और फिर मेडिसिन को इंक्रीज़ करता है, पर उसके बावजूद आपकी जो डिज़ीज़ है वो काबू में नहीं आती है। मेरे पास बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जो कि मेडिसिन ले रहे होते हैं और उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड नहीं होती, अनकंट्रोल्ड होती है। फिजिशियंस उनको मेडिसिन इंक्रीज़ करते हैं ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल हो और वो कॉम्प्लिकेशन से बच सके, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा अपनी डायबिटीज़ की वजह से परेशान रहते हैं। फिर हमारे फिजिशियन हमें रेफ़र करता है तो हम उनको बताते हैं कि लाइफ़स्टाइल आप कैसे मॉडिफाई करके तो अपनी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं या इन सर्टेन केसेस आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी डाइट मॉडिफाई करते हैं, उनको उनकी एज और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है ना वो उनको हम डाइट रेफ़र करते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 2 के ऊपर एक्सरसाइज। बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत सेडेंट्री होते हैं और वो बिल्कुल वॉक नहीं कर रहे होते, उनको या तो घुटनों का इशू होता है या कमर का इशू होता है, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते और वॉक भी नहीं कर पाते। हम उनको उनकी एज और उनकी डिजीज़ के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस बताते हैं। इन सर्टेन केसेस सीटेड एक्सरसाइजेस भी हम बताते हैं या फिर उनको फिजियोथेरेपिस्ट को रेफ़र करते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है स्लीप। आपको दिन में 7 से 8 घंटे की लाजमी नींद लेनी चाहिए, मगर अक्सर पेशेंट्स कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते, तो हम उनको स्लीप हाइजीन का बताते हैं और इन सर्टेन केसेज कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। फिर आ जाता है नंबर 4 के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपके जिस्म में कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से भी आपकी सारी क्रॉनिक डिजीजेस हैं उनका लेवल बढ़ता जाएगा। तो आपको अपना स्ट्रेस को कम करना होगा। हम स्ट्रेस को कम करने के लिए डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, मेडिटेशन या आप फिर योगा कर सकते हैं। इस तरह बहुत सी बच्चियां मेरे पास आती हैं जिनको पीसीओएस होता है, वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करती हैं, वो उनको मेडिसिन देती हैं मगर फिर भी पीसीओएस रिकवर नहीं कर पाती। उनको डाइट प्लान देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल नहीं होगा तो पीसीओएस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक्सरसाइज को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा ताकि आप पीसीओएस से निजात पा सके। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, आर्थराइटिस, पीसीओएस या मेनोपॉजल सिम्टम्स है तो आप अपने लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।